नमस्ते और वेलकम बैक। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि कैसे यूएस डॉलर्स आज इतना पावरफुल है कि वर्ल्ड को रूल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम का जन्म 1944 में हुआ था। इस सिस्टम में सभी करेंसीज यूएस डॉलर से पेग किए गए थे और यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ फिक्स्ड रेट पे कन्वर्ट किया जाता था, जो कि $35 पर आउंस था। ये सिस्टम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल करने का एक प्रयास था, जिसका मेन पर्पस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को रोकना था। लेकिन फिर 1970 में अमेरिका में स्टैगफ्लेशन यानी इन्फ्लेशन और रिसेशन एक साथ शुरू हो गया, जिस वजह से यूएस का व्यापार घाटा बढ़ रहा था और डॉलर्स तेजी से देश से बाहर जा रहे थे। दूसरे देश इन डॉलर्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने लगे, जिससे यूएस गोल्ड रिजर्व्स पर प्रेशर बढ़ता गया और अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के चक्कर में यूएस वियतनाम वॉर को भी फंड नहीं कर पा रहा था। इस सिचुएशन से निकलने के लिए यूएस ने 1971 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम को अबैंडन कर दिया। लेकिन यूएस ये बात जानता था कि अगर डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है तो दुनिया भर में उसकी डिमांड को लगातार बनाए रखना पड़ेगा। फिर यूएस ने अपना नेक्स्ट मूव चला और सऊदी अरेबिया के साथ एक डील साइन कर दी, जिसे आज हम पेट्रोडॉलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। उस वक्त खाड़ी देश ऑयल की पेमेंट अलग अलग करेंसीज में लेते थे, जिस वजह से हमेशा कंफ्यूजन बना रहता था। इस पर यूएस ने सऊदी अरेबिया को ऑफर दिया कि आप क्रूड ऑयल की पेमेंट सिर्फ डॉलर में एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये एक स्टेबल करेंसी है और इसके बदले यूएस सऊदी को मिलिट्री, जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी जैसे कई सपोर्ट देगा। साथ ही पूरी दुनिया में सऊदी के ऑयल को प्रमोट भी करेगा। सऊदी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और धीरे धीरे सभी ओपेक कंट्रीज ने भी। अब जिस भी कंट्री को ऑयल परचेस करना होता था, उसे पहले मार्केट से डॉलर परचेस करना पड़ता था, जिस वजह से मार्केट में डॉलर की कंटिन्यूअस डिमांड होने लगी और डॉलर लगातार स्ट्रॉन्ग होने लगा। अब चलिए ये समझते हैं कि कैसे यूएस अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को सैंक्शन लगाकर दबा देता है। दोस्तों, यूएस के सैंक्शन काफी पावरफुल होते हैं, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। यूएस के पास इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पावर है, जिसकी वजह से वो किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक, मिलिट्री या डिप्लोमेटिक तरीके से बहुत आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। जब यूएस किसी कंट्री पे सैंक्शन लगाता है तो उस कंट्री को ग्लोबल मार्केट में काफी मुश्किल होती है, क्योंकि ऐसे में उस कंट्री के पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स के लिए बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं। साथ ही उस कंट्री के साथ ट्रेड करने वाले दूसरे कंट्रीज भी उस कंट्री से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी यूएस के सैंक्शन का खतरा होता है। और यूएस के सैंक्शन लगने की वजह से वो कंट्री यूएस डॉलर्स को भी यूज नहीं कर पाता है, जिस वजह से उसका इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कोई भी कंट्री यूएस सैंक्शन का शिकार होने से बचता है, खासकर छोटे और कमजोर देश जिनकी इकोनॉमी दूसरे देशों पर डिपेंड होती है। अब बात करते हैं कि कैसे यूएस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कब्जे में रखता है और उन्हें पपेट्स की तरह इस्तेमाल करता है। दोस्तों, यूएस की जीडीपी आज $23 ट्रिलियन है और 2021 में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में यूएस ने अकेले $287 बिलियन की फंडिंग करी थी। इतनी तो कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। इसलिए वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस WTO में भी अपना डोमिनेंस बनाए रखता है। यूएस अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए अक्सर इन ऑर्गेनाइजेशंस की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेयर करता है और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेशर डालता है। साथ ही यूएस अपने एलाइड से भी अपने सपोर्ट में वोटिंग करवाता है। जब भी कोई देश यूएस के खिलाफ कोई डिसीजन लेता है तो यूएस अपने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक पावर का इस्तेमाल करता है और उस देश पर अपने इंटरेस्ट के लिए प्रेशर डालता है। अक्सर इस प्रेशर के वजह से देश अपने फैसलों को वापस लेता है और अमेरिका का डोमिनेंस और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे कई देशों को ये समझ आ रहा है कि उन्हें अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए और एक बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसमें कोई एक देश सबसे ऊपर नहीं हो बल्कि कई ताकतवर देश हो जो किसी एक देश की मनमानी न चलने दे। इसके लिए कुछ देशों ने अब इस डोमिनेंस के खिलाफ कदम उठाए हैं। चीन, रूस और ईरान जैसे देश डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए कई इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अब आते हैं हमारी अपनी देश भारत की बात करने। दोस्तों, हमारे देश में भी बहुत सारे लोग डॉलर के ऊपर डिपेंड है और इससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें भी अपनी करेंसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए और डॉलर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए।
साथ ही भारत का यूपीआई आज कई देशों तक फैल चुका है। ऐसे ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया भर में दूसरे देश भी भारतीय रुपए को एक्सेप्ट करें। पर याद रखिए, आपकी करेंसी की कीमत तब होगी जब दुनिया आप पर किसी चीज के लिए डिपेंड होगी। इसके लिए हमें अपने एक्सपोर्ट्स पर तेजी से काम करना होगा, जैसा कि चीन ने किया है। आज चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है और इस वजह से वो ओपनली अमेरिका को कई फील्ड्स में चैलेंज कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया उस पर डिपेंड है। साथ ही अब सऊदी अरब ने भी चीन को क्रूड ऑयल युआन में देना शुरू कर दिया है। भारत को भी ऐसे कई इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है ताकि हम भी सुपर पावर बनने की ओर कदम बढ़ा सकें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।